कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करेंगे, ताकि वहाँ पर भी चीज़ें खराब करने का ये प्रयास करेंगे। जैसे उत्तराखंड में बागेश्वर में इन्होंने चुनाव लड़ाया, प्रमाण है ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। अब कहां तो बात शुरू हुई थी भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर उसे हराने की, लेकिन गठबंधन की हालत अब इस नौबत पर आ गई कि गठबंधन की दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे को भाजपा की टीम बताने में लगी हुई हैं। नमस्कार, अपना नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल कहानी मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के सपा को साथ न लेने को लेकर शुरू हुई। सपा मूड में थी कि गठबंधन हुआ तो मध्य प्रदेश में इसका टेस्ट कर लिया जाए और मध्य प्रदेश की अपनी पुरानी सीटों पर फिर से जीत दर्ज की जाए, लेकिन कांग्रेस ने सपा को एक सीट पर भी भाव नहीं दिया। इसके बाद दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई और इस बात की नौबत अब यहां तक आ गई कि एक तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को भाजपा की टीम बता दिया, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सपा को भाजपा की मदद करने वाला कह दिया। तो हुआ यूं कि गुरुवार को कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी तक से बात करते हुए कहा कि सपाई भाजपा की मदद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर इन्होंने यही काम किया था। ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो मैंने कहा कि जैसे इन्होंने बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की मदद की, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी ये अपना काम करने जा रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में बागेश्वर में इन्होंने चुनाव लड़ाया, प्रमाण है ये, वहाँ लड़ाए, वहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी वही काम करने जा रहे हैं कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करेंगे, ताकि वहाँ पर भी चीज़ें खराब करने का ये प्रयास करेंगे। पर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी आ रही है, कमलनाथ जी वहाँ मजबूती से पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और निश्चित तौर से वहाँ 2/3 मेजोरिटी से सरकार। अब जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अखिलेश यादव से यही सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो अजय राय को हैसियत याद दिला दी और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगा दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की इससे उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। सर तो क्या इसके बाद, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। सर तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? सर गठबंधन का फिर क्या मतलब निकाला जाए? बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। सर तो आगे की अभी क्या रणनीति है, क्योंकि इतने दौर की मीटिंग हुई थी। अगर मुझे पता होता जी कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। अब दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि अब बात हैसियत तक आ पहुंची है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस मामले पर चुप्पी यूपी की राजनीति में दिलचस्प कहानी गढ़ती हुई दिख रही है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन में सपा उनके साथ रहे? क्योंकि कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में बसपा को साथ लेना चाहती है और अगर बसपा गठबंधन में आती है तो सपा के साथ कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल सियासत का रंग दिन पर दिन लगातार बढ़ता और चढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2022 वाले राजनीतिक मूवमेंटों को अखिलेश यादव 2024 में बनाए रखने के लिए क्या दांव लगाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। ये जानकारी भेजी थी सीतापुर से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने। तब तक देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।